नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेसिक क्विज में। दोस्तों हम आपके लेकर आ चुके हैं सिंधु सभ्यता का सेट 2। जी हाँ दोस्तों, हमने सेट 1 पूरी तरह से और मज़ेदार तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को ज़्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में था? इनमें से कौन सा स्थल था मेरे भाई? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्थल था जो गुजरात में पाया गया था? रोपड़ था, लोथल था, धौलावीरा था या फिर कालीबंगा था? चार ऑप्शन में भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। जी हाँ दोस्तों, लोथल जो था वो गुजरात में था। लोथल दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह भी था। जी हाँ दोस्तों, जो लोथल था वो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह भी था। इसलिए आपको इस लोथल को बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार तरीके से याद कर लेना है, छोड़ना नहीं है। दूसरा हम दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? जो मांडा है, मांडा एक स्थान था, वो किस नदी के किनारे? मांडा कहाँ था? तो मांडा एक स्थान है। और कहाँ था? तो ये जम्मू कश्मीर में था। कहाँ था? जम्मू कश्मीर में एक स्थान है मांडा। वो किस नदी के किनारे स्थित था उस समय? तो सिंधु, सतलज, चेनाब और रावी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी के किनारे था। जो मांडा था मेरे भाई वो आपके चेनाब नदी के किनारे स्थित है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तीसरा हम दोस्तों को सबसे हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ थी? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली यानी कि नालियाँ बनाई गई थी अच्छी तरीके से, एकदम जैसे आज के ज़माने में नालियाँ बनाई जा रही हैं जल निकास के लिए, जल के प्रबंधन के लिए। एकदम सड़क से इधर मत हो गए पानी, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे नालियाँ बनाई जा रही हैं। वैसे ही हड़प्पा के समय भी, उस काल में भी वहाँ पे नालियाँ बनाई गई थी जल के निकास के लिए। उचित जल प्रबंधन प्रणाली थी, वो किस स्थान में थी आपको बताना है। कालीबंगा में थी, आलमगीरपुर में थी, लोथल में थी या फिर धौलावीरा में थी? इन किस स्थान में यह जो है प्रणाली विकसित थी? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलावीरा में। धौलावीरा में क्या थी? जल प्रबंधन प्रणाली जो थी बहुत ही एकदम अच्छी थी, बहुत कह सकते हैं कि मॉडर्न तरीके थी, जो आज के ज़माने में नालियाँ बन रही है उस तरीके की थी। चौथा में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ वो किस नदी के किनारे स्थित था? जो हड़प्पा कालीन स्थल था, यानी कि जो हड़प्पा काल में जो रोपड़ एक स्थान था वो किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के, चेनाब के, सतलज के, सिंधु के? दोस्तों रावी नदी इसमें से आपका राइट आंसर नहीं होगा, चेनाब भी नहीं होगा और यहाँ पे सिंधु भी नहीं होगा, बचा सतलज, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई। सतलज हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो था वो आपके सतलज नदी के किनारे था, यानी कि सतलज नदी के किनारे कौन था? तो रोपड़ था। रोपड़ कहाँ था, यानी कि रोपड़ किस राज्य में पड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। पंजाब में क्या पड़ता है? रोपड़ पड़ता है। पांचवा में दोस्तों को सबसे हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थान है जो भारत में है? यहाँ पे हड़प्पा जो है वो आपके पाकिस्तान में पड़ गया है। मोहनजोदड़ो भी भारत में नहीं है, लोथल ही है जो मेरे भाई आपके भारत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लोथल मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता का स्थान है जो कहाँ पड़ता है? हमारे देश में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। छह नंबर दोस्तों को सबसे मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक उसका अन्य नाम है, बहुत ही प्रमुख नाम है, प्रचलित नाम है। कौन सा नाम है यहाँ पे बताना है आपको। मिट्टी का टीला है, जीवितों का टीला, मृतकों का टीला या फिर भूतों का टीला, यहाँ पे बताना है। तो मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृतकों की टीला के नाम से जाना जाता था, मृतकों के टेला का नाम से जाना था, इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता था? तो मृतकों के टीला का नाम से जाना जाता था। साथ में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना और पहला शहर था? दोस्तों भारत में मोहनजोदड़ो का जो समय था उस समय का कौन सा स्थान था जो भारत में खोजा गया था और सबसे पुराना और पहला शहर था? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा है। दोस्तों यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पे भारत में पूछा है और भारत तो हड़प्पा में पड़ता नहीं है, लेकिन दोस्तों ये जो बंटवारा था यह बंटवारे से पहले की बात है, बंटवारे से पहले की बात है, यानी कि हड़प्पा की खोज 1921 में थी। हड़प्पा की खोज 1921 में थी, यानी कि ये बंटवारे से बहुत पहले की बात है। इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उससे बहुत पहले की बात है, यानी कि जो पाकिस्तान होगा वो भारत में का ही एक हिस्सा था। इसलिए दोस्तों यहाँ पे बोला है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना और पहला शहर था, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। 8 नंबर दोस्तों को सबसे सिंधु सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे? सिंधु सभ्यता के लोगों का अधिक विश्वास किस में था? ब्रह्म में था, यज्ञ में था, मातृशक्ति में था या फिर कर्मकांड में था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन सी, मातृशक्ति में। मातृशक्ति में मेरे भाई सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते हैं। जैसे हम लोग हैं, आज के लोग हैं जो शिक्षा में विश्वास करते हैं कि शिक्षा से रोजगार मिल सकता है, मिलता है, तो वैसे ही वहाँ के जो लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे, इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9th में दोस्तों को सबसे मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? दोस्तों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, बिल्डिंग कौन सी थी? विशाल स्नानागार था या फिर विशाल अन्नागार था? अन्नागार का मतलब होता है
धान्य कोठरी जिसमें अनाज रखा जाता है, उसे अन्नागार कहा जाता है। वो भी बहुत बड़ा एकदम क्षेत्र में था। विशाल सभा भवन था या फिर उपयुक्त में से सभी, ये तीनों थे। नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सबसे विशाल अन्नागार, यानी कि ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। विशाल अन्नागार जो था वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा, विशाल अन्नागार। 10 हम दोस्तों को सब सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल क्या था। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थान यहाँ पे बताना है। जैसे भारत का पश्चिमी स्थान क्या है, श्रीनगर है, वैसे ही पश्चिमी नहीं, उत्तरी स्थान क्या है, श्रीनगर है। पश्चिमी आपका गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका पूछने का मतलब है कि पश्चिमी पूरा स्थल क्या था, यानी कि सिंधु सभ्यता का पश्चिमी कोई बिंदु होगा ना, कोई स्थान होगा ना, तो वही जो बिंदु है, वही स्थान जो है आपको बताना है वो कौन सा था। दायमाबाद था, सूतकोंग, गेंडोर था, मांडा या फिर आलमगीरपुर था। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सूतका गेंडोर। सूतका गेंडोर भी दोस्तों एक प्रमुख बंदरगाह ही था। लोथल और सूतका गेंडोर ये दोनों प्रमुख बंदरगाह थे हड़प्पा सभ्यता के। तो दोस्तों ये दोनों आपको याद रखने हैं। यहाँ पे पूछा है कि सिंधु सभ्यता सबसे पश्चिमी पूरा स्थल, तो पश्चिमी में यहाँ पे सूतका गेंडोर ही था, इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 दोस्तों को पूछा है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल खोजे गए। सिंधु सभ्यता सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए थे, भारत में किस राज्य से खोजे गए थे। राजस्थान से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, फिर गुजरात से खोजे गए थे। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात से खोजे गए थे। सबसे अधिक स्थल भारत में जो सिंधु सभ्यता के थे वो किस स्थान से खोजे गए थे, किस राज्य से खोजे गए थे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात से खोजे गए थे। 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछे, उससे पहले अगर आप लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए मेरे भाई, मेहनत लगती है इसके पीछे, क्वेश्चन के पीछे, एक्सप्लेनेशन के पीछे, तो मेरे भाई 1 लाख तो बनता है। 1 लाख मात्र 1 सेकेंड में मेरे भाई 1 लाख जरूर बनता है। 12 में दोस्तों क्वेश्चन सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। दोस्तों सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था आपका लोथल, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा लोथल। इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा लोथल। मेरे भाई सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। अगर सूतका गेंडोर आए, लोथल नहीं रहेगा, सूतका गेंडोर रहेगा, तो आपको सूतका गेंडोर पर ही मारना है। दोनों आ जाए ऑप्शन में तो आपको देगा कि ए और बी, आपको मार देना है, यानी कि लोथल और सूतका गेंडोर मेरे भाई दोनों प्रमुख बंदरगाह थे। 13 में दोस्तों को सबसे जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। जोते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थान से पाया गया है, किस स्थान से प्राप्त किया गया है, किस स्थान से मिला है। कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात पे मेरे भाई एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। ठेंगा बनाने नहीं आता है मुझे, लेकिन मेरे भाई एक लाइक जरूर कीजिएगा। 14 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा, सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता में जो अग्निकुंड था मेरे भाई वो किस स्थान से मिला था आपका, लोथल से, कालीबंगा से, यानी कि लोथल और कालीबंगा दोनों से मिला था, या फिर धौलावीरा या फिर मोहनजोदड़ो या फिर आलमगीरपुर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल और कालीबंगा। ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोथल और कालीबंगा दोनों से ही अग्निकुंड मिले थे, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लोथल और कालीबंगा। इसलिए इसको ऑप्शन ए ही में इसको सम्मिलित कर दिया गया है दोनों स्थानों को। 15 दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है वो किस स्थान से मिली थी। पशुपतिनाथ की मूर्ति जो है वो किस स्थान से मिली थी, लोथल या कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर से मिली थी। दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से यहाँ पे आपकी पशुपतिनाथ की मूर्ति पाई गई थी। 16 दोस्तों को सबसे हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक अंकन किसके थे। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक अंकन किस चीज़ के थे, किस वस्तु के थे, किस पशु के थे। घोड़ा के थे, भैंस के, बकरी के, एक श्रृंगी पशु। जी दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एक श्रृंगी पशु। एक श्रृंगी मतलब एक सिंग वाला पशु, वो भी बैल था। क्या था, बैल था। तो सर्वाधिक मात्रा में एक सिंग वाले पशु यानी कि बैल के जो हैं यहाँ पे अंकन मिले थे हड़प्पा की मोहरों पर, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके जुड़ जाना इस चैनल के साथ। 17 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। दोस्तों सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। जैसे हमारी लिपि देवनागरी है, वैसे ही यहाँ पे भावचित्रात्मक थी, देवनागरी लिपि थी, शारदा लिपि थी, बंगाली लिपि थी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भावचित्रात्मक लिपि। भावचित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, भावचित्रात्मक लिपि थी। और ये लिपि दोस्तों उल्टा लिखी जाती थी, जैसे हम लिखते हैं ना यहाँ से बाएं से दाएं की तरफ, यहाँ से बाएं से दाएं की तरफ इसे लिखते हैं बाएं से दाएं की तरफ, लेकिन वहाँ दोस्तों दाएं से बाएं की तरफ किया जाता है। पहली पंक्ति जो है, पहली लाइन यहाँ से दाएं से बाएं की तरफ और दूसरी बाएं से दाएं की तरफ, यानी कि उल्टा सीधा यहाँ पे लिखा जाता था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भावचित्रात्मक में। 18 दोस्तों को सबसे हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास हेतु कौन सी पद्धति अपनाई थी। नगरों और घरों के विन्यास के लिए हड़प्पा के लोगों ने कौन सी पद्धति यहाँ पे अपनाई थी। ग्रिड
धार्मिक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक, ये सभी पद्धतियाँ हैं, इससे मैंने पद्धति नहीं बोला। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति क्या होता है कि एक चिन्ह का जाल बना दिया जाता है, चिन्ह का यानी कि निशान बना दिया, जाल बना दिया है। जैसे अक्षांश देशांतर है, ये सब ग्रिड के अंतर आते हैं। तो वैसे यहाँ पे वहाँ पे जाल बना दिया जाता था, ऐसे मानचित्र बना दिया जाता था। यहाँ पे पेंसिल या फिर किसी लकीर की सहायता से, वही यहाँ पे ग्रिड पद्धति थी। तो उन्होंने नगरों एवं घरों के विन्यास हेतु कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी कि उसको पहचाना जा सके कि यहाँ पे इसका घर है, मतलब कि ऐसे मानचित्र की तरह ही। 1900 में दोस्तों कौन सा सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? दोस्तों सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तिलहन, दलहन, धान, गेहूं और जौ। दोस्तों वहाँ की मुख्य फसल के बारे में बात करेंगे तो आपका राइट आंसर है गेहूं और जौ। गेहूं और जौ, क्योंकि इसको अधिक मात्रा में ना तो पानी चाहिए होता है, गेहूँ जो होता है मतलब कि उग जाता है अच्छे से, जौ भी उग जाता है, यानी कि मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? आपकी गेहूँ और जौ थी। विषम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बताएगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ आंसर नहीं बताया गया है। कमेंट में बता दिया गया, आपको कमेंट में नीचे भरना है, बक्सा जो है उसमें आपको क्वेश्चन डाल देना है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित था? जो हड़प्पा स्थान था कि पाकिस्तान में, सिंपल सब समझिए, पाकिस्तान में हड़प्पा चला गया है। तो यहाँ पर वो किस नदी के किनारे स्थित था? रावी, सतलज, सिंधु, मादर नदी के किनारे था। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे भाई, और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।